सुनील पासवान हमारा नाम है। बोखरा प्रखंड के वाजिदपुर भौर पंचायत की हम मुखिया हैं। अभी बोखरा प्रखंड में हम बैठे हुए हैं। बोखरा प्रखंड के कैंपस में बैठे हुए हैं, बाहर है प्रवेश द्वार पे बैठे हुए हैं। बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पंचायत का मुखिया अगर अपने आप को यह कहे कि भाई प्रखंड कार्यालय में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है बगैर दलाली का, तो खराब बात नहीं होगा। यह सरकारी जो तंत्र है, वह सरकारी तंत्र जनता को समझ लीजिए कितना दौराता होगा। हम पंचायत के मुखिया हैं और समझ लीजिए कि छोटा काम ये जन्म प्रमाण पत्र है और इसको लेकर करके बैठे हुए हैं। 25/10/2023 को यह बच्चे का जन्म होता है और हम जमा इनको किए हुए हैं 8/11/2023 को, और आज हमारे पास 17 तारीख को वापस होता है कि नहीं बनेगा। बता दें कि पहले से पंचायत कार्यालय में ही बनता था, बड़ी आसानी से आम जनता वहां जा कर के बना लेते थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब से सरकार या प्रशासन प्रखंड को दे दिया है, अब समझ रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। दलाल को आम जनता अगर 10 रुपया 20 रुपया 200 रुपया देगा तो हमको नहीं लग रहा है कि समय लगेगा बनने में। अगर आप उसको पैसा नहीं देते हैं तो वापस हो जाता है। सीतामढ़ी जिला है यह, और बोखरा प्रखंड में सबसे ज़्यादा नेता 11 मुखिया, 16 पंचायत समिति सदस्य, जिसमें से प्रमुख उप प्रमुख होते हैं, 2 जिला परिषद होते हैं या विधायक होते हैं, MP होते हैं। और यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि बोखरा के हम रहने वाले हैं, बोखरा के बड़का नेता हैं, और हम लोग क्या करते हैं, दलाली के सिवा कुछ करते हैं, सिर्फ दलाली करते हैं, जनता का काम एको को नहीं करते हैं। सोच लीजिए कि जो जनता हमारे यहाँ आ करके पंचायत भवन में वो बना लेता था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, और पंचायत के मुखिया होने के नाते हम उसका जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं तो उसका नहीं बनता है। ये वापस हो जाता है 15-20 दिन बाद कि पदाधिकारी चेंज हो गया है तो बनाएगा कौन। आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ सांख्यिकी पदाधिकारी नहीं है, और सांख्यिकी पदाधिकारी रूनी सैदपुर वाले प्रभार में थे यहाँ, और यहाँ लेने वाले तक नहीं थे। यहाँ उसका कोई कार्यपालक नहीं बैठता, उसका कोई कर्मी नहीं बैठता जो इस पेपर को ले। BDO साहब को कह करके, पदाधिकारी को कह करके RTPS पर काउंटर पर एक लड़का बैठते हैं, उनको दिए कि भाई किसी तरह इस पेपर को ले लीजिए, और वो लिए इस पेपर को और आज वह वापस कर दिए। बताइए कितने दुख भरी बात है कि मुखिया इस दुख भरी बात को बता रहा है कि इतना शर्म का बात है। आखिर मुखिया इतना गिर गया कैसे, हम प्रतिनिधि आखिर गिर कैसे गए। यहाँ इतने जनप्रतिनिधि, किसी को पता है यह बात, कोई जानता है? कोई जन्म प्रमाण पत्र जो बनाएगा उसी को नहीं इस बात की जानकारी रहेगी। जो जनता का काम करेगा उसी को यह एहसास रहेगा कि भाई समस्या क्या है। जो मुखिया, जो जनप्रतिनिधि ये बात को देखबे नहीं करेगा, उस बात को, इस बात को जाने या कैसे हुआ। आप बता देते हैं, आदमी तो यहाँ ऐसा बैठे इस ब्लॉक में कि भाई आराम से आम जनता को कहता है 200 रुपया लबा तोरा अभी बन जाएगा। हम तो अपने आंखों से देखें, हम तो कितना पदाधिकारी को भी कहें कि भाई आपके ब्लॉक में इस तरह से घटना होता है, और जनप्रतिनिधि साला कर्मी को मारेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, कहेगा कि देखे आज मारा है, मारपीट करेगा, झगड़ा लड़ाई करेगा, तब कहीं इस सबको दिक्कत न हो। सीतामढ़ी का घटना है, बोखरा ब्लॉक है। आप समझ लीजिए यहाँ दलाले का खाली अड्डा है। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं लग रहा है। सब हम लोग यही कहते हैं कि ठीक कर देंगे, लेकिन साला सिस्टम ही नीतीश बाबू का ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ तो एक से एक दलाल बैठल है भाई माल कमाने के लिए। यहाँ सिस्टम पर बैठ लिए कि भाई माल पहुँचावा, यहाँ हमारा मजबूरी है, माल देना पड़ेगा उसको, नहीं देना पड़ेगा, देगा तो समझ रही वापस जैसे हुआ है होगा। अब इसमें एफिडेविट लगेगा 21 दिन के अंदर ही, बगैर एफिडेविट का बनता है। अब 21 दिन के बाद अगर ये बनेगा तो समझ रहे हैं उस गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है, वो तो हमरा कहेगा भाई तोरा हम दिलिए तो तोर केला न बनैला हमरा। अब उसका 500 रुपया एफिडेविट के बनवाएगा, वो गरीब आदमी के पास पैसा रहेगा जो बनाएगा। वो तो 21 दिन के लिए, हम 21 दिन के अंदर इसीलिए हमको दे दिया कि फ्री में बन जाएगा हमारा। नीतीश बाबू, आपको हम कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जो बोलते हैं, और हमारे ऊर्जवान युवा क्रांतिकारी उप मुख्यमंत्री महोदय, जरा इस बातों पर भी गौर दीजिए। 5-5 को मंत्रालय महोदय आप रखे हुए हैं, ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए कि भाई आपके ब्लॉक में
बगैर दलाली का कोई काम नहीं होता है। हम पंचायत के मुखिया हैं, ये आम जनता का क्या हाल है सोच समझ लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।